हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो हम लोग का पेपर हुआ इंग्लिश का, आशा करते हैं कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम लोग इसके 100 जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बस आंसर मिलाएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो आंसर आपको गलत लगे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सेट सी का है। आप लोग का सेट अलग हो सकता है। क्वेश्चन आपका 1 नंबर, किसी का 4 नंबर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा, बस नंबरिंग गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में बोल रहा है द साइनोनिम ऑफ सो का साइनोनिम मतलब होता है सिमिलर नाम, किसी चीज़ का पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं हम किसी। ठीक है, तो सो का पर्यायवाची शब्द होता है एग्जिबिट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बाय हुम द बर्ड किल्ड मतलब किसके द्वारा चिड़िया को मारा गया, इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। तो हु किल द बर्ड, इसका एक्टिव वॉइस होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एंटोनेम ऑफ नेचुरल मतलब विलोम शब्द बचाइए नेचुरल का। तो एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, जो हम लोग बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आवर पाथ इज बिसिट डिफ़िकल्टीज मतलब हमारा जो रास्ता है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा बी फ्रॉम मतलब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली मैंने तुम्हें बुक पढ़ने के लिए डैश मतलब सलाह दिया था, इसलिए इसका आंसर है एडवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग अगर मैं गा सकता तो मैं गाता, तो इसका आंसर होगा इफ़। अगर मैं गा सकता तो इफ़। क्वेश्चन नंबर 7 आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव मैंने उसके लिए एक नई कार खरीदा लेकिन वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी थी, इसलिए इसका आंसर होगा वॉज। क्वेश्चन नंबर 8 द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड तो इसका बनाना आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा ए द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ही वॉज बॉट डैश बाई हिज आंट आफ्टर हिज मदर डेथ, तो इसका आंसर होगा सी अप। क्वेश्चन नंबर 10 इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो देखिए ऑप्शन ए होली फॉल्स इन मार्च, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी डू यू लाइक क्रिकेट, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन सी ही स्पीक इंग्लिश, ये भी सही लग रहा है। तो बच्चा ऑप्शन डी वी सॉ डियर्स इन द जू, देखिए डियर का पुलर ही डियर होता है, इसलिए गलत दिया यहाँ पे, इसके लिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 कीप क्वाइट डैश वॉच टू रेडियो कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब इसमें से सही वर्ड को चुनना है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बस इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप लोग के पास आंसर पहुंचाना है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताते जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 दिस नॉनसेंस विल नॉट टोलरेटेड बाई मी, इसका बनाना है आप लोग को एक्टिव वॉइस, तो इसका होगा आई विल नॉट टोलरेट दिस नॉनसेंस। चलिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शुड, हमें रखना चाहिए। ठीक है, हम अपने कंट्री को इस सबसे दूर रखना चाहिए। ठीक है, फ्री रखना चाहिए, इसलिए शुड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हैव यू डैश हिम हैव यू, देखिए अब हैव यू है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें भी थ्री लगता है, तो हैव यू सीन हिम, इसलिए भी थ्री लगेगा, सीन लगेगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। ठीक है, इसका बनाना है आप लोग को डायरेक्ट नरेशन, करेक्ट डायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो इसका आंसर होगा डोंट सिट हेयर ही सेड टू द बॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डू यू डैश योर टीचर डू यू रिमेंबर योर टीचर, इसका आंसर आप लोगों को पता ही है, डू यू रिमेंबर योर टीचर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट, अब वैकेंट का बनाना है आप लोग को करेक्ट मीनिंग बताना है अंडरलाइन का, तो वैकेंट मतलब होता है खाली, और एम्प्टी मतलब भी खाली होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 18 का ए होगा आंसर इसका। ठीक है, ही इज अटेंटिव डैश इज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के प्रति अटेंटिव है, इसलिए इसका आंसर होगा 2।
ठीक है, 19 का ऑप्शन होगा ए। When I finish my work, I asked Dash to check it. जब मैंने अपना काम कर लिया तो मैंने अपने टीचर को चेक करने के लिए कहा, इसलिए इसका आंसर होगा माई। क्वेश्चन 21, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। इसका आंसर होगा बी, फैंसीस्ट। जिस ऑप्शन में आप लोग को दिक्कत लग रहा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो दे मेड हर साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस डैश टू डू शॉपिंग, ठीक है। जिसका आंसर होगा चांस मिलेगा, ट्रेन जल्दी पकड़ लेते तो हम लोग को चांस मिलेगा शॉपिंग करने का। क्वेश्चन नंबर 24, रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड, ठीक है। इसमें इसका आंसर होगा डिडंट सी, ठीक है। इसका 24 का आंसर होगा डी। 25 देखिए, गिव वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन फॉर। इसका आंसर होगा अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसे हम लोग कहते हैं एंकर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ही इज़ हॉनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। इसका आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन 27 देखिए, ही इज़ हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। यहाँ पे हैप्पी शब्द का उल्टा शब्द बताता है, हैप्पी मतलब खुश तो सैड मतलब दुख, तो इसका आंसर होगा सैड। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 28, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो इसका आंसर होगा राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 29, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही वर्ड बताना, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एग्जीबिशन। आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं, सबका गलत है, इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी। इसका आंसर होगा, सबको पता है, इसका आंसर होगा ए, यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी। ही इंट्रोड्यूस मी डैश टू हिज रिलेटिव, ठीक है। इसमें इसका आंसर होगा टू, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव। उसने अपने रिश्तेदारों से मुझे मिलवाया, इसलिए इसका आंसर होगा सी, टू, ठीक है। 32, सी मीट हर मदर फुल स्टॉप सी वॉज ग्लैड। इसका ऑप्शन होगा आप लोग को ए, सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर। जिसमें आप लोग को परेशानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जहाँ मन आप लोग को शेयर करिए, इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका आंसर होगा बी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री। क्वेश्चन 34, यू डैश गिव अप स्मोकिंग। जिसमें इसका आंसर होगा ए, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। क्वेश्चन 35, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। सक्सेस डिपेंड करता है हार्ड लेबर पे, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑन, ठीक है। क्वेश्चन 36, ही डैश अ थिप लास्ट नाइट। उसने देखा था एक चोर को पिछले रात, तो इसका आंसर होगा सी, पास्ट का है, इसलिए 100 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 37, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 38, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। इसका आंसर होगा डी, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 39, होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बी होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर होगा सी, एक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 41, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। इसका बनाना है आप लोग को पैसिव वॉइस, इसका होगा सी, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। वन हु डाई फॉर अ नोबल कॉज इज, एक बार चूज करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर होगा ए। 43, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। इसका आंसर होगा सी, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द ऑड वन। यहाँ पे देखिए सब जानवर है, लेकिन एक यहाँ पे पक्षी है, तो सबसे ऑड इसमें यही है, पिजन। ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी। इसके लिए इसका आंसर होगा एन, ब्रिंग एन इंपोर्ट फॉर मी। 45 का आंसर होगा बी। 46, ही लिव्स इन अ टू। आप लोग जानते हैं
स्टोरी होता है इसका हाउस का, ही लिव्स इन अ 2 स्टोरी हाउस, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 47, जॉन और मैरी डैश गोन टू कोलकाता, जॉन और मैरी डैश गोन टू कोलकाता, इसका आंसर देखिए इसका होगा हैज़, देखिए भीतरी यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज होगा। प्रवीण रोड स्ट्रेट इन द एरिना, इसका आंसर होगा बी, इन द एरिना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जिसमें इसका आंसर होगा सी, विच केम फर्स्ट द चिकन और द एग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 50, द फ्लैट कैच फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न, इसका आप लोगों को सही कॉम्बिनेशन बताना है। द फ्लैट हैव कैचिंग फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर, सबको आप लोगों को पता है वह जो मैन था वो लेटर का था, ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर, ठीक है। क्वेश्चन 52, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, जब हम लोग का छुट्टी चल रहा था तो हम बहुत सारे लोगों से मिले, इसलिए ड्यूरिंग हॉलीडेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ चेंज, ठीक है। चेंज का साइनोनिम क्या मतलब सिमिलर वर्ड पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अल्टर, ठीक है, ये होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 55, ही हैज़ डैश द प्राइज, तो ही हैज़ भी3 लगता है हैज़ के साथ, वॉन द प्राइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। बहुत सारे बच्चों ने ए मारा होगा लेकिन इसका आंसर होगा, इसका मतलब हुआ जो आप सिर्फ तभी वोट दे सकते हैं जब 18 को हो, तो उसके ऊपर हो गए तो इसका मतलब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा डी, यू कैन वोट एज यू आर, जैसे ही आप 18 के हो जाते हैं आप लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, दैस ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, जिसका आंसर होगा एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो अपने काम पे गया, सॉरी वॉक पे गया। क्वेश्चन नंबर 58, आई कैन नॉट गिव यू मनी इफ़ आई हैव नन, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। क्वेश्चन नंबर 58 का होगा सी। 59, रूल्स डैश टू बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, रूल को ऑब्जर्व करना चाहिए इसलिए शुड, इसका आंसर होगा 59 का ये। सी हैज़ लर्न हर लेसन, इसका बनाना आप लोग को पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर होगा हर लेसन हैव बीन लर्न बाय हर, ठीक है। 60 का डी। अब चलिए बुक का क्वेश्चन का बार आया, ठीक है, बुक के क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो 61 का देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, इसका आंसर होगा सी, गुड कंडक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, नानू काका दिल्ली किन से मिलने आ रहे थे, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ठीक है। 63 देखिए, डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा वॉल्ट वाइटमैन, ठीक है। 63 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, हु रन सोल्डिंग फॉर देयर फूड एंड नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर होगा ट्रॉल्स, ठीक है। 64 का आंसर होगा ए। देखिए, मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो इसका नाम था बी, ओल्ड पर्सन बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटर्न बाय, ये लिखा गया था, अब इस 66 का आंसर होगा सी, यह लिखा गया था केकीएन दारूवाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ही इज़ लिफ्टेड हिज डेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, आप लोग स्नैक पढ़े होइएगा, उसमें अपना सर उठा के जो पानी पीता रहा था उसी के बारे में बोला गया है, तो स्नैक चैप्टर का है, इसका आंसर होगा ए 67 का। 68, हु रोट हकलबेरी फिन, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर है डी, मार्क ट्वेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ठीक है, यह लिखा गया था बर्ट्रांड रसल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ए। क्वेश्चन 70, सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, उसको गॉड से बहुत ज़्यादा स्नेह था, इसलिए इसका आंसर होगा सी, 70 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज डैश प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल चेंज के चलते सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर है ए, 71 का आंसर ए, ठीक है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी को किस बिजनेस के बारे में समझ में आया, तो वो था हेंस का, ठीक है, मुर्गी का। अब देखिए इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 73, इंग्लिश लैंग्वेज इज़, सबसे ज़्यादा यंगर इंग्लिश लैंग्वेज है देन संस्कृत एंड पेरिसियन, ये सब बहुत पहले का लैंग्वेज है संस्कृत और पेरिसियन, लेकिन इंग्लिश बहुत ही इस सब के मामले में बहुत ही नया है, इसलिए इंग्लिश यंगर लैंग्वेज बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74,
द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, वर्ड जो है ड्रामा वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, तो इसका आंसर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। 75 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन 76 पे चलते हैं। देखिए डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, इसे कहा गया है फील्डिंग को, ठीक है। फील्डिंग को कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल। 76 का आंसर होगा बी। अब देखिए 77 का आंसर, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, किस में कंट्रीब्यूशन था, इंग्लिश स्टडी में, इसलिए इसका आंसर होगा डी। देखिए होल सोइनका इज डैश अ पोएट, ठीक है, वो एक नाइजेरियन पोएट, ठीक है। 78 का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक बाई, इसका था इन्फ्लुएंस, सॉरी इन्फेक्शन, ठीक है। 79 का आंसर होगा सी। 80 अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन द इंग्लिश इज, इसका आंसर होगा ए द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ऑप्शन ए होगा 81 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। थाउ वॉचेज द लास्ट अगेन आवर बाय आवर इज फ्रॉम, ये किससे लिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी और टू ऑटम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज, इसमें इस लाइन में आई कौन है, आई इस लाइन में पोएट है, ठीक है। 83 का आंसर होगा ए पोएट, ठीक है। चलिए 84 इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से। 84 का आंसर होगा डी। अब देखिए 85 का, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, तो इसका 85 का आंसर होगा सी एन एपिथप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे, डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट, इस सब जानते हैं रॉबर्ट हुक को कहा गया है वॉर पोएट, ठीक है। क्वेश्चन 87 हु फाइंड मैकेवेटी लेजी एंड हाफ स्लीप, टी.एस. एलियट उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 87 का आंसर होगा सी। 88 डी.एस. लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, डी.एस. लॉरेंस द स्नेक पोएम का है, इसलिए इसका आंसर होगा ए द स्नेक, ठीक है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडन टू रेसिस्ट इज फॉर्म ऑफ, 89 का आंसर होगा आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। 89 का आंसर होगा डी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। क्वेश्चन 19 इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ पीएल्स, इसका आंसर होगा डी पीएल्स एस बॉक्स लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, इसका आंसर होगा बी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। 91 का आंसर होगा बी। अब देखिए 92 में बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन भी थे, 92 का आंसर होगा सी। 93 का आंसर देखिए हु व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम ऑफ डैश अ सेंस, टेक्निकल सेंस में लेते हैं, ठीक है। 93 का आंसर होगा सी। अब देखिए 94 अ मैरिज प्रपोजल इज ए, ना तो ड्रामा है ना ट्रेजिडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है, दोनों मिला करके, ठीक है। डन स्टडीड लॉ एंड रीड नॉवेल्स, वो लॉ के साथ साथ नॉवेल्स भी पढ़ते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सिंग से पता चलता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आंसर है, ठीक है, लाइन है, ठीक है। 96 का आंसर होगा सी। 97 सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ, सिविलाइजेशन है इसलिए इसका आंसर है ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। 97 का आंसर होगा ए। 98 द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम हु सेज इज, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे, इसलिए इसका आंसर है ए। 98 का आंसर होगा ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका, किटन जो थी वही नानू काका के साथ ट्रैवल की, ठीक है, फ्री में, तो किटन होगा इसका आंसर डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्क विथ, वो बोले प्यार से सारा काम करते रहो, इसके लिए इसका आंसर होगा ए लव, ठीक है। ये था आप लोग का 100 मार्क का MCQ क्वेश्चन, इसमें आप लोग मिला के देख सकते हैं कि आप लोग का कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। अगर किसी भी आंसर में ऑब्जेक्टिव आंसर में आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।